नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। और जनता सब जानती है और 5 साल बाद जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और 5 सालों में जनता ने जाना है कि उसके सांसद और मौजूदा मोदी सरकार ने उनके साथ अच्छा किया है या फिर बुरा किया है, उनके हित में काम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जनता सब जानती है, मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता हूं। और आज देश की 49 लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहा है और यूपी की 14 लोकसभा में मतदान हो रहा है। और यूपी की बहुत खास सीट पे है लखनऊ, देश उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 80 सीटें हैं, सबकी नजरें कहीं ना कहीं इन 80 सीटों पे बनी रहती है। और एक मतदान केंद्र के बाहर आ गए हैं। लखनऊ से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, मोहनलालगंज लगता है ये। और ये प्राइमरी पाठशाला है और बिरहाना गांव लगता है ये, है ना भाई साहब। तो हमें लगा कि शहर से थोड़ा सा अंदर चला जाए और अंदर देखा जाए क्या इस बार मतदाताओं के मुद्दे हैं। तमाम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार किन इश्यूज पे इलेक्शन हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित गौड़। मतदान कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। एकदम भगवा भगवा डाल के आए थे। बिल्कुल वही देसी वैसा चल रहा है। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या हुआ? मुंबई में रहते हैं क्या? नहीं रहते यही है। अच्छा अच्छा। क्या हुआ, क्या इशू थे इस बार? चुनाव मुद्दे क्या थे मतदान के? मतदान के मुद्दे क्या थे यहाँ पे? तो कौशल जी का पूरा चल रहा है और जनता उनकी उसमें जो है संतुष्ट है। कौशल किशोर जी, हाँ, भाजपा के जो हाँ, प्रत्याशी भाजपा के मंत्री भी हैं राज्य में। केंद्र में मंत्री हैं। तो क्या लगता है आपको, उन्होंने कुछ काम किए हैं वहाँ पे अच्छे अपने क्षेत्र में? हाँ, जनता खुश है उनसे? जनता खुश है। मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है या फिर प्रत्याशी के चेहरे पे? दोनों ही चीजें एक साथ हैं। दोनों चेहरे, हाँ, दोनों चीजें एक साथ। दोनों चीजें एक साथ। अच्छा, आपके लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का काम, सफाई का काम बेहतर हुआ है पहले हाँ, से? एक नंबर है। एक नंबर है। एक नंबर है। अच्छा। 10 सालों में तो जो है उससे पहले का जो था, इन 10 सालों में अगर उसका आकलन किया जाए तो एक नंबर काम। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी जी, आर.के. चौधरी है ना, हम सही है? वो टक्कर ले पा रहे हैं कि नहीं कुछ? वो दिखाई तो दिए नहीं। अच्छा, हाँ, एक बार भी दिखाई तो दिए नहीं। दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दिए तो वो टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो कहीं। क्या नाम बताया? अमित गौड़। तो अमित जी का कहना है कि इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं दिए। जो अपोजिशन के प्रत्याशी हैं सपा के आर.के. चौधरी जी, वो दिखाई नहीं दिए। और इनका कहना है कि जो कौशल किशोर जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और सड़कों का और काफी साफ सफाई का काम यहाँ पे किया है। जी, तो जनता खुश है। खुश है। अच्छा, आपको लगता है अमित जी जनता सब जानती है? जनता सब जानती है। उसके साथ अच्छा बेहतर कर रही है सरकार या बुरा कर रही है? जनता सब जानती है। अब जनता वाली नहीं रही कि कोई बरगलाएगा और जनता है ना? बरगला जाएगी। अब वो समय गया, जनता सब जानती वो सब समय गया, अमित जी का कहना है। अमित गौड़ जी थे, तो इनका कहना है कि बहुत संक्षेप में इन्होंने बता दिया कि जनता सब जानती है और जनता को बरगलाना इस समय बड़ा मुश्किल है। वो फिर किसी गांव के कोने में रहती हो जनता या फिर शहर में रहती हो, जनता सब जानती है। है। जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। अमित जी कह रहे हैं जनता सब जानती है। और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, एक महिलाएं भी अपना मताधिकार का प्रयोग करके आई हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हम रंजना मिश्रा है। रंजना मिश्रा जी हैं। अच्छा मैम, वोट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। मैम ने वोट कर दिया है। तो नाश्ता वास्ता करके आई थी कि पहले मतदान फिर जलपान? पहले मतदान फिर जलपान। देखिए कितनी तेज कह रही है कि पहले मतदान और फिर जलपान। जो लोग आलस करते हैं, जो कहते हैं कि चलो वोट है डाल देंगे, तो उनके लिए जो है आंटी जी का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, धूप थी तो ऐसा नहीं लगा कि धूप में आलस तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्यों आएगा? इस समय तो आलस का मतलब ही नहीं है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, हाँ बिल्कुल, कि उसे ये लगता है कि हमारे मत का, हमारे वोट का बहुत बड़ा कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। बहुत बड़ी कीमत है वोट बहुत की। बड़ी कीमत है वोट के। महिलाओं ने इस बार किन मुद्दों पे चुनाव किया है? भाई, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का जो स्वाभिमान बढ़ा है और उनके लिए जो चिंता की गई है वो ऐसी कि जिनको धुएं से बचाया गया, आंखों की रोशनी दी गई है। आप उधर इशारा कर रही थी। आप तो इतना तेज बोलती नेता लग रही हैं। नहीं, बिल्कुल नेता नहीं हूँ मैं। कह रही थी आप उधर माइक करिए। नहीं, वो वोटर हूँ मैं, वोटर हूँ। भाई पोल खुल गई। नहीं नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं अपना वोट दिया है और महिलाओं का मुद्दा है। नहीं, इनसे काउंटर सवाल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर नेता है। हाँ, महिलाओं का हाँ। अच्छा मैम, राहुल गांधी कह रहे हैं, अपोजिशन कह रहा है कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला और पैसे देंगे, टकाटक पैसे आएंगे महिलाओं के अकाउंट में। भैया, कैसे वो पैसा दे पाएंगे? एकदम टकाटक। अरे उनको कहना ही वो हवा हो गए। उनके पैसे की टकाटक की जरूरत ही नहीं है। यहाँ महिलाओं की अपने स्वाभिमान की जरूरत है, जो मिल गया है। और इतना बड़ा स्वाभिमान आज 70 साल में क्यों नहीं दे पाए? पूरा परिवार उनका चला गया और राज करते करते, तब महिलाएं कहाँ चली? राहुल गांधी के नाम पे जो है मैम बहुत गुस्सा है। कह रही है मैम, उधर से आ जाइए।
बहुत गुस्सा है, कह रही है कि राहुल गांधी 70 सालों में क्या कर रहे थे और अब क्या ये चुनाव में उनको महिलाओं की फिक्र हुई है। क्या नाम है मैम आपका? मैम थोड़ा सा आपसे भी मेरा नाम प्रीति वाला वर्मा है। प्रीति वर्मा। हाँ। किन मुद्दों पे महिलाओं ने चुनाव किया? उनके स्वाभिमान, उनकी सुरक्षा, उनको जो है सारा सामान मोदी ने दिया है, खाने पीने की व्यवस्था है सारी दी है। आज देखिए राशन की दुकानों में इतनी भीड़ होती, इतनी लोग आधे आधे दिन खड़े रह जाते हैं बिना खाए पिए। राशन का मुद्दा है। बिल्कुल भाई, उनको दिया है वो खा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि राशन बेच के शराब पीते हैं सब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो है राशन दे के बर्बाद कर दे रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी जाके देखे नहीं, हम लोग तो जाते हैं देखते हैं, हम लोग को खुद मिलता है, हम खुद लेते हैं, देखते हैं। इतनी औरतें लाइन लगा के लेती है, पूरे धूप में खड़े होके ले लेती हैं कि हमको भैया घर चलाना है तो लेना है। कहीं ना कहीं राशन से बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं घरों की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बचत हो रही। कब चलो गेहूं मिल गया, चावल मिल गया, कुछ तो आधे दिन महीने तो उनके निकल जाते हैं, जितना भी मिलता हो। बहुत मध्यम श्रेणी से या नीचे श्रेणी से आते हैं, उनके लिए बहुत आराम है। बहुत आराम है, बहुत अच्छा है। ये राशन का मुद्दा इस चुनाव में काम कर रहा है तेजी से। राशन का मुद्दा है, घर सबको दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। हम तो जिसको देखते हैं इतने खुश हैं पाके वो कि हमको तो घर मिल गया है, हमको तो शौचालय मिल गए, हमको तो लखनऊ में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल 100%। आज मेरी बेटी 10 बजे 11 बजे रात आ जाती है, हम लोग को चिंता ही नहीं होती है। बिल्कुल नहीं चिंता होती है। पहले की सरकारों में आपको थोड़ा सा अरे हम लोग यहाँ पावर हाउस तक नहीं जा पाते थे, बिजली का बिल जमा करने इतना डर लगता था। आज तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता। 9 बजे रात। क्या नाम बताया आपने? प्रीति वाला वर्मा। तो प्रीति जी हैं, कह रही हैं कि पहले तो हम जा भी नहीं पाते थे, मतलब राशन लेने भी नहीं जा पाते थे, लेकिन आज जो है बहुत डर का कोई माहौल नहीं है और मेरी बेटी जब बाहर होती है तो हमें कोई डर नहीं रहता है। नहीं होता है। योगी सरकार की याद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज हम भी काम करते हैं, अकेले देर रात आते हैं, घर वालों को भी चिंता नहीं होती है कि वो सुरक्षित है। बुलडोजर बाबा याद आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुलडोजर बाबा हमारे। मैम थोड़ा बहुत तेज बोलती है, क्या बुलडोजर बाबा के लिए क्या कहेंगे? बुलडोजर बाबा को तो कहना क्या, एक सन्यासी, भगवा भगवा पहने मतलब एक सन्यासी। और जब वो राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि जनता की ही सेवा अब करेंगे। हमारे कैमरा वाले कहेंगे कि आप भगवा वालों से बात कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जो दर्शक हैं। नहीं, हम भगवा वाले से बात ही नहीं करते अपनी बात। ये तो हमारे भाई, ये कपड़ा हमारा है, साड़ी है, हमने पहन रखी है। पसंद है आपको? नहीं, भगवा तो पसंद है ही है। नहीं पसंद है इसलिए। अब आप बहुत कुछ पसंद है। हमारे राम हम लोग को पसंद है। राम मंदिर, हाँ मैम, राम मंदिर का फैक्टर है इस बार। बिल्कुल है, बिल्कुल है। करके आए हैं। कल रात में हम लोग 10 बजे रात दर्शन करके ये लीजिए प्रसाद मिला। अरे वाह, तो देखिए भाई, प्रसाद भी हमारा सौभाग्य है कि प्रसाद भी प्रभु श्री राम का हमें मिल गया और मैम जो है हमें प्रसाद दिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं इसको स्पर्श करता हूँ अपने हृदय से। और कह रही है कि कल मैं राम मंदिर के दर्शन करके आई हूँ और काफी खुश है और उत्साहित नजर आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को जो राम जी दिए हैं मोदी जी, ये हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं। जाके देखिए इतनी भीड़ लगी रहती दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, इतना अच्छा लगता है, से भगवान साक्षात उतर आए हो वहाँ पर। भगवान जैसे लगता है इनको साक्षात उतर आए हो, ऐसा इनको मैम का रहना है। और काफी प्रभावित है ये जो है बीजेपी सरकार जो चल रही है उससे काफी प्रभावित है। मैम का कहना है कि बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, राशन का मुद्दा है और राम मंदिर से बहुत खुश है। और भी लोग जो है मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी इंतजार कर रही हैं किसी का? जी हाँ। क्या कुछ जलपान करके आई थी, ऐसे ही आ गई? नहीं नहीं, चाय पानी नाश्ता सब। चाय पानी करके आई थी। अच्छा, कई लोग हमें मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जलपान नहीं किए और हमें वोट करने का इतना उत्साह था कि हम सीधे चले आए हैं। जो एक स्लोगन है कि पहले मतदान और फिर जलपान। और ये मैं बता दूं कि ये जो नारा है ये यहीं से दिया गया था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था जब मतदान बहुत कम हुआ था। ये मैं आपको एक जो है ज्ञानवर्धन की चीज बता रहा हूँ। मैम, किन मुद्दों पे महिलाओं ने इस बार चुनाव किया है? क्या मुद्दे थे, क्या सोच के गई थी आप जब वोट करने जा रही थी? बस सोच क्या यही है कि हाँ अच्छा नेता हो जिसको हम चाहते। बस योगी जी हैं तो हैं, बाकी हम लोग सपा को ही सपोर्ट करते हैं बस। तो भाई मैम का साफ बता दिया कैमरे पे कि योगी जी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सपा की विचारधारा से मैम प्रभावित है, ऐसा मैम का कहना है। ठीक है, तो साफ साफ बताया। तो मैम क्या लगता है, ऐसा आपको सपा से क्यों प्रभावित है? अब हम इस अखिलेश यादव आपको अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। ऐसा क्या है, क्या अखिलेश यादव में? उन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं योगी जी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। और योगी जो है मतलब जो भी हो रहा है उनके कार्यकाल में, तो वो सब
ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां सुरक्षित हैं या सारा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो जितना वो बता रहे हैं, जितना वो चाहते हैं इतना मुद्दा खोले बस उतना ही बाहर आता है। बाकी ये कोई नहीं जाता कि हाँ किसकी लड़की के साथ क्या वो, ये अगर सपा सरकार में कुछ भी होता है तो उसको उछाल उछाल के यही कहते हैं ये और अखिलेश ऐसे हैं, अखिलेश वैसे हैं, बस यही सारी बातें। अच्छा, आपको लगता है कि जो अखिलेश की चीजें हुई थी वो काफी उछाली जाती हैं, लेकिन योगी सरकार में जो होता है वो दबा दिया जाता है? दबी हैं। तो थोड़ा सा नाराजगी है सरकार से मैम को, कह रही है कि जो योगी सरकार में होता है उसको उछाला नहीं जाता है, और सरकार है उनका प्रभाव है वो दबा दिया जाता है, और अखिलेश के सरकार में जो होता था उसको हुआ था उसको बड़ा उछाला जाता है, ऐसा मैम का कहना है। तो मैम शिकायत कर रही है नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, विपक्ष में जब कोई बैठेगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि हमारे पास विपक्ष नहीं होगा तो हमारी कमियों को कौन बताएगा, इसलिए विपक्ष की बातें हुई। तो भाई वो बड़ी दूर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं कर रहे। देखिए, ये विषय ही नहीं है, ये मुद्दा भी है ही नहीं। अभी तो मुद्दा हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारी सनातनी का मुद्दा है। हम आप नजरअंदाज कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अभी वो मुद्दा ही नहीं है। हमारी विकास और सड़क और नाली बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा और मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा अभी जो है वो दूसरा है। हम अपने मुद्दे से अलग नहीं हो सकते। हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दे। चलिए बस। हाँ, तो मैम का कहना है कि जो है मुद्दा ये नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा काम कर रही है, और जो है महिलाओं 370 राम मंदिर काम कर रहा है, लेकिन ये मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है। मैम प्लीज, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी, वोट करने जा रही हैं, क्या सोच के जा रही हैं आप? क्या सोचा आपने, मन में क्या चल रहा है? 5 सालों बाद मौका मिला है, बस देश की उन्नति हो। देश की उन्नति हो। तो भाई मैम का कहना है कि देश की उन्नति हो और मतदान करने जा रही है। हम एक मतदान केंद्र पे थे, हमें लगा थोड़ा शहर से बाहर चला जाए और जाना जाए कि आखिरकार जो है शहर में तो सारी चीजें अच्छी होती है, दिखाई जाती हैं, सड़कें अच्छी है, सारी चीजें, लेकिन अंदर क्या मुद्दे हैं। तो हम एक गांव के मतदान केंद्र में आए थे, लखनऊ से जुड़ा है, मोहनलालगंज ये क्षेत्र है। हाँ पवन जी बताइए क्या कह रहे हैं? थोड़ा गेट से बाहर, कैंपस के बाहर आपने किसने कहा है साहब से? किसने नहीं कहा है। क्या नाम क्या है आपका? देवेंद्र कुमार सिंह है। कार्ड दिखाइए। पीठासीन अधिकारी हैं आप, मीडिया की स्वतंत्रता को नहीं भंग अब नहीं भंग नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ऐसा करिए ना, किसी अवरोध नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मेरा सारा रिकॉर्डिंग है इसमें, मैं किसी को अवरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से बता नहीं रहा हूँ आप इस पार्टी की बात करिए, है ना धीरन जी? पीठासीन है, आप जानते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति है ना? हाँ, तो भाई ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि और लोगों से बात करूं, और बूथ केंद्रों पे चल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार लखनऊ में किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। रितेश के साथ सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।